हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स क्लास नंबर 8 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पिप्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखें ताकि आपको इनकी स्टेप बाय स्टेप समझ आए। यहाँ पे आपको फॉरेक्स के मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाएगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ पिप्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। सिंपली सबसे पहले हम चलते हैं अपने MT5 के चार्ट पे और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉरेक्स में पिप्स किसको बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे आप पिप्स को कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली तो ये है कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट में हम बाई की ट्रेड जो है वो नीचे से लेते हैं। एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि अगर फ़र्ज़ करें हमने 3110 पे, ये जो प्राइस है 3110, यहाँ पे हमने बाई की ट्रेड ओपन की है। बाई की ट्रेड ओपन करने के बाद मार्केट जितना ऊपर जाती है उतना हमें प्रॉफिट आता है। तो मार्केट अगर 3110 पे हमारी एंट्री है और मार्केट गई है 3111 पे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि मार्केट ने 10 पिप्स का मूव किया। अगर मार्केट 3112 पे जाती है और हमारी एंट्री 3110 पे है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट ने 20 पिप्स का मूव किया है हमारे हक में। इसी तरह मार्केट अगर 3113 पे चली जाती है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट ने 30 पिप्स का मूव किया है हमारे हक में। इसी तरह मार्केट अगर 3115 पे चली जाती है, तो मार्केट 50 पिप्स मूव कर गई हमारे हक में। इसी तरह अगर हमारी एंट्री 3110 पे है और मार्केट आ जाती है 3109 पे, तो हम बोलेंगे कि मार्केट 10 पिप्स हमारे अगेंस्ट गई है। इसी तरह मार्केट अगर 3108 पे आती है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट 20 पिप्स हमारे अगेंस्ट गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉरेक्स में हम लॉट्स पे ट्रेड करते हैं और लॉट्स पे ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी लॉट पे हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। होप सो आपको पिप्स की समझ आ गई होगी कि पिप्स किसको बोलते हैं। अब हम लॉट्स पे इसको डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सी लॉट पे अगर मार्केट 10 पिप्स या 20 पिप्स या 30 पिप्स मूव करती है, तो उस पे हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉट साइज़ को कि फॉरेक्स में बेसिकली 3 लॉट साइज़ मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जिनमें सबसे छोटी लॉट साइज़ होती है माइक्रो लॉट साइज़, जिसे हम 0.01 की लॉट साइज़ कहते हैं। इसी तरह मिनी लॉट साइज़ जो 0.10 की लॉट साइज़ होती है, और इसी तरह स्टैंडर्ड लॉट जो सबसे बड़ी लॉट मानी जाती है फॉरेक्स में, वो 1 की लॉट होती है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मार्केट की पिप्स की मूव पे इन लॉट्स पे हमें कितना प्रॉफिट या लॉस आता है। फर्स्टली ये देखिए, ये माइक्रो लॉट साइज़ है, यानी कि 0.01 की लॉट साइज़। फर्स्टली आप यहाँ पे ये चेक करें कि ये आपकी 0.01 की लॉट साइज़ है। ये लॉट साइज़ के नीचे ये सेम लॉट साइज़ लिखे हैं, यानी कि 0.01 की लॉट साइज़। इस 0.01 की लॉट साइज़ अगर हमने यूज़ किया और मार्केट 10 पिप्स मूव किया, तो हमें $1 का प्रॉफिट आएगा। मार्केट अगर 0.01 के साथ 20 पिप्स मूव करता है, तो हमें $2 का प्रॉफिट आएगा। इसी तरह 0.01 के साथ मार्केट अगर 30 पिप्स का मूव करता है, तो हमें $3 का प्रॉफिट आएगा। 0.01 के साथ अगर मार्केट 50 पिप का मूव करता है, तो हमें $5 प्रॉफिट आएगा। इसी तरह 0.01 के साथ अगर मार्केट 100 पिप्स मूव करता है, तो हमें $10 का प्रॉफिट आएगा। आपका प्रॉफिट या लॉस आपके लॉट साइज़ पे डिपेंडेड होता है। मार्केट जितनी पिप्स भी आपके हक में या आपके अगेंस्ट मूव करता है, आपके लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको वो प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा होता है आपके अकाउंट पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लॉट साइज़ है, यहाँ पे लॉट साइज़ को मैंने चेंज किया है। यहाँ पे आपने 0.05 का लॉट साइज़ यूज़ किया है। अगर आपने 0.05 का लॉट साइज़ यूज़ किया है, तो 10 पिप्स के मूव पे आपको $5 का प्रॉफिट आएगा। इसी तरह अगर आपने 0.05 की लॉट साइज़ यूज़ की है और मार्केट ने 20 पिप्स का मूव किया है, ठीक है, तो आपको $10 का प्रॉफिट आएगा। इसी तरह अगर आपने लॉट साइज़ जो है वो 0.05 की ही यूज़ की है और मार्केट ने 30 पिप्स का मूव किया है, तो आपको $15 प्रॉफिट आएगा। और अगर मार्केट ने 100 पिप्स का मूव किया है, तो 0.05 की लॉट से आपको $50 का प्रॉफिट आएगा। बहुत ही सिंपल अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए लॉट साइज़ की भी और पिप्स की भी, कि कितने पिप्स के मूव पे कौन से लॉट साइज़ पे हमें कितना प्रॉफिट आता है। बेसिकली ये एक कैलकुलेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 0.05 की लॉट साइज़ अगर मार्केट 20 पिप्स मूव करता है, तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 5 को, तो ये $10 बनता है। इसी तरह अगर मार्केट ने 100 पिप्स मूव किया है, तो आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, यानी कि $50। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉट साइज़ की तरफ।
यहाँ पे हम मिनी लॉट साइज़ को डिफाइन करेंगे, यानी कि 0.10 की लॉट साइज़ है। यहाँ पे आप देख लें लॉट साइज़ जो है वो सेम है 0.10 की लॉट से। अगर मार्केट 10 पिप्स मूव करता है तो आपको $10 का प्रॉफिट आता है। इसी तरह मार्केट अगर 20 पिप्स का मूव करता है तो आपको $20 का प्रॉफिट होता है। मार्केट अगर 30 पिप्स मूव करता है तो आपको $30 का प्रॉफिट आता है अगर आपने 0.10 की लॉट यूज़ की है। इसी तरह मार्केट अगर 100 पिप्स मूव करता है तो आपको $100 का प्रॉफिट आ रहा होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉट साइज़ की तरफ, यानी कि 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज़। 1 स्टैंडर्ड की लॉट अगर आपने यूज़ की है तो 10 पिप्स के मूव पे आपको $100 का प्रॉफिट आएगा, यानी कि 0.01 से जहाँ पे आपको 10 पिप्स के मूव पे आपको $1 का प्रॉफिट आ रहा था, वहाँ पे आपको 1 स्टैंडर्ड लॉट से $100 का प्रॉफिट आएगा सिर्फ 10 पिप्स के मूव पे। इसी तरह मार्केट अगर 20 पिप्स मूव करता है तो 1 स्टैंडर्ड लॉट से आपको $200 का प्रॉफिट आएगा। मार्केट अगर 30 पिप्स मूव करता है तो आपको $300 का प्रॉफिट आएगा। इसी तरह मार्केट अगर 50 पिप्स मूव करता है तो आपको $500 का प्रॉफिट आएगा। 1 स्टैंडर्ड लॉट से अगर मार्केट 100 पिप्स मूव करता है तो आपको $1000 का प्रॉफिट आएगा। आपका लॉस या प्रॉफिट आपके लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है। अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉट साइज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये पिप्स जितना हमें प्रॉफिट शो करवा रहे हैं इतना ही हमें लॉस भी शो करवा सकते हैं अगर हमने गलत ट्रेड ली या हमने अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉट साइज़ का बड़ा इस्तेमाल किया। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने अकाउंट्स पे लॉट साइज़ का यूज़ करें। होप्स आपको पिप्स की समझ आ गई होगी। मैं अगेन MT5 के चार्ट पर जाती हूँ और आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये लाइंस लगाई हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि फ़र्ज़ करें हमने यहाँ से सेल की ट्रेड जो है वो ली है 3134.500 से। अगर हमने सेल की ट्रेड ली है, मार्केट अगर 3133.500 पे आएगा तो मार्केट ने 10 पिप्स का मूव किया हमारे हक में। मार्केट जो है वो हमारे हक में 10 पिप्स आया है। इसी तरह मार्केट अगर 3132.500 पे आ जाएगा तो मार्केट 20 पिप्स हमारे हक में आया। इसी तरह मार्केट अगर 3131.500 पे आएगा तो मार्केट 30 पिप्स हमारे हक में आया। अगर हमारी एंट्री जो है वो 3134.500 पे है सेल की और मार्केट जो है वो 3124.500 पे आ जाता है तो हम बोलेंगे कि मार्केट 100 पिप्स हमारे हक में आया और हमारी लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग वो हमें प्रॉफिट दे रहा होगा। इसी तरह मार्केट में अगर हमारी एंट्री 3134.500 पे है सेल की और मार्केट 3135.500 पे गया तो मार्केट 10 पिप्स हमारे अगेंस्ट गया है। इसी तरह अगर मार्केट 3136.500 पे जाएगा और हमारी एंट्री 3134.500 पे है तो मार्केट 20 पिप्स हमारे अगेंस्ट गया। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो हमारे उतने पिप्स हमारे अगेंस्ट जाएगा। अगर नीचे आएगा सेल की ट्रेड में तो वो उतने पिप्स हमारे हक में आएगा। होप सो आपको पिप्स की समझ आ गई होगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आपको पिप्स के बारे में बताऊं। बाकी अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है आप वीडियो को अगेन देखें, इनबॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।